अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेस्ट टुडे प्रोग्राम सदर मां आहियां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, हिकु अहम इशू जेको हिन वक़्तु असांजे साम्हूं आहे, नवनि प्रोविंसिस खे ठाहिण जो, मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट जे हल्कनि मां असांखे इहा ॻाल्हि अॻिते अचे वेठी, प्लस में जेके डिफरेंट सूबा आहिनि उन्हनि सूबाई गवर्नमेंट्स जेके आहिनि उन्हनि जी तरफ़ां बि ॻाल्हियूं अॻियां अचनि वेठियूं, ऐं इन ते घणो हिन वक़्तु प्रेशर बि हले वेठो त नवां सूबा ठाहिणु खपनि। डिफरेंट जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि असांजो उन्हनि जो बि काफ़ी मौक़िफ़ इहो आहे त हू नवनि सूबनि जे हक़ में आहिनि, ऐं इन सां गॾोगॾु वरी हिकिड़ो ॿियो स्कूल ऑफ थॉट बि जेको चए थो त नवां सूबा न ठहणु खपनि। इकनॉमी जे हवाले सां जेकर ॾिठो वञे त असांखे छा नवनि सूबनि मां फ़ाइदो आहे या नाहे, उन कहिड़ो बैकग्राउंड आहे, छो जो जेके असांजो मुख़्तलिफ़ लोकेशन्स हूंदियूं आहिनि उहे लोकेशन्स असांजी इकनॉमी खे डेवलप करण में तमामु घणो किरदारु अदा कंदियूं आहिनि। जेकर असां बलोचिस्तान जी ॻाल्हि कयूं था त सुई वारो इलाइक़ो, सिंध जी ॻाल्हि कयूं था त जितां गैस निकिरे थी या थर कोयलो, त अहिड़ी जेके डिफरेंट लोकेशन्स हूंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते, उहे लोकेशन्स उते तमामु घणो अहम रोल प्ले कंदियूं आहिनि। या जीअं हिन वक़्तु सराइकी सूबे जी ॻाल्हि हली रही आहे, हज़ारो सूबे जी ॻाल्हि हली रही आहे, त आया उते अहिड़ियूं कुझु शयूं मौजूदु आहिनि जेके उन्हनि जेके नवां प्रोविंस जेके ठहनि था त उन्हनि खे डेवलप करे सघनि, उतां जे माण्हुनि खे रोज़गार मुहैया करे सघनि, महांगाई खे घटि करे सघनि। यानी इकनॉमी जे लिहाज़ सां ॾिसंदासीं त नवनि सूबनि मां असांखे फ़ाइदो आहे या सिर्फ़ु ही हिकु क़िस्म जो नओं ड्रामो आहे जेको गवर्नमेंट जी तरफ़ खां या उन इलाइक़े जे माण्हुनि जी तरफ़ खां जेके उतां जा वॾेरा या उतां जा जेके नवाब आहिनि उन्हनि जी तरफ़ खां अॻियां आयो आहे, जेको हुजणु खपे या न हुजणु खपे। इन ते इकनॉमी जे लिहाज़ सां नज़र विझंदे करे असां पंहिंजे प्रोग्राम जेको रखियो आहे, असांखे जॉइन कयो डॉक्टर अयूब महर साहब, जेके सीनियर मुआशी माहिर तग़िज़ा निकारण। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच कि आप इतना जल्दी आए। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इकनॉमी के हवाले से अगर हम देखें तो नए सूबों की क्या अहमियत होती है फिर? देखिए, इकॉनमी के हवाले से भी इसकी अहमियत है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बहरहाल अपनी जगह एक अहमियत है। गवर्नेंस से इम्प्रूव होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट या गवर्नेंस में अगर इम्प्रूवमेंट आएगा तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट अंडरस्टूड है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। यहाँ दो तीन चीज़ें अहम हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग उस पर डिबेट कर रहे होते हैं, और वो मैं समझता हूँ अननेसेसरी डिबेट है। अच्छा, पहली बात ये की जाती है कि जब हम बात कर रहे हैं सराइकी सूबे की या हज़ारा सूबे की, और रिसेंटली फाटा के रीजन के एक सूबे की बात भी सामने आई है, तो क्या ये इकोनॉमिक वायबल होंगे? देखिए, प्रोविंस बनाते वक्त उनकी वायबिलिटी को जवाज नहीं बनाया जाता। ठीक, बनाने का रीजन इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होता, लेकिन जब प्रोविंस डेवलप हो जाता है, एक प्रोविंस बन जाता है, तो फिर उसके रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट किए जाएंगे, ये उस वक्त क्वेश्चन क्रिएट होता है। ठीक है, बनाते वक्त उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता, लेकिन मेरे ख्याल से इसको प्लानिंग में तो रखना चाहिए थोड़ा बहुत। इसमें नहीं, इसके बाद प्लानिंग की जाती है। उसकी एक रीजन है कि प्रोविंस का जो बेसिकली सेटअप होता है, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें जो प्रोविंस बनते रहे हैं उनमें तीन मॉडल फॉलो होते रहे हैं। या तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए सुबह बनाना पड़ा, या कल्चरल और इथनिक रीजन होता है कि अगर किसी रीजन के लोग, किसी एरिया के लोग कल्चरली या इथनिकली डिफरेंट हों और वेरिएशन हो, तो वहाँ सुबह बनाना पड़ता है, बना दिया जाता है। तीसरा मॉडल है कि हिस्टोरिकली है कि हिस्ट्री में ये ऑलरेडी एक रीजन था, तो इसको जिस तरह हिस्ट्री में चलता आ रहा था उसी तरह रहने दिया जाए। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मॉडल फॉलो होते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ जो प्रोविंसेस के होते हैं, खुद अरब कंट्रीज में, सऊदी अरब में, इराक में, वहाँ जो प्रोविंसेस होते हैं, और हमने देखा भी कि उनके पास जो है वो, यानी अगर रकबा छोटा भी है लेकिन प्रोविंसेस ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ रकबा ज्यादा है और प्रोविंसेस भी ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, बल्कि पहले जनरली बताएं व्यूअर्स को कि सूबे जो है वाकई फायदेमंद भी होते हैं। मैं तीनों मॉडल को देख रहा हूँ कि कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया है, किस मॉडल में, किस कंट्री में कल्चर की बेस पे बनाया गया, किन्होंने हिस्ट्री की बेस पे बनाया। शाम, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन की तमाम कंट्रीज, वहाँ जो सूबे बनाए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर बनाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी होता है। मेरे अच्छा मॉडल है, सही, कि वहाँ पे देखा यह जाता है कि रकबे के हिसाब से कंट्रोलेबल मॉडल कितना है, पॉपुलेशन को कितना कंट्रोल किया जा सकता है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे बना दिए जाते हैं। हम डिवीजन बनाते वक्त और डिस्ट्रिक्ट बनाते वक्त तो यही मॉडल फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रोविंस में ये मॉडल फॉलो नहीं होता। ये मॉडल वहाँ के लिए बेस्ट होता है और वहाँ उन कंट्रीज में फॉलो होता है जो इथनिकली और सोशली सेम होती हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है जहाँ पे। जिस तरह अरब कंट्रीज हैं या यूरोपियन यूनियन है,
एक कंट्री में एक ही पूरी कंट्री में एक जुबान बोली जाती है, एक ही कल्चर है, कल्चर का डिफरेंस वहाँ पे बहुत कम नजर आए ना होने के बराबर होता है। तो वहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की बेस पर ही बेहतरीन मॉडल होता है जिसको फॉलो किया जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ मॉडल फॉलो किया जाता है इथनिक और रीजन की बेसिस पर, जहाँ बहुत ज्यादा ग्रेट वेरिएशन होता है, जहाँ इथनिक इश्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नेबर कंट्री है इंडिया। सही। इंडिया इस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है कि हिस्टोरिकली इंडिया कभी भी एक मुल्क कभी भी नहीं बन सका था। इवन मुगल बादशाहों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ इशू क्या होता था? इशू ये होता था कि कभी एक जगह बगावत होती थी, कभी दूसरी जगह, तो पूरा मुल्क एक जगह एक सल्तनत में नहीं शामिल हो सकता था, इसलिए कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। लैंग्वेज का डाइवर्सिफिकेशन है, कल्चरली अलग हैं लोग, वो आज भी हैं। बंगाल और पंजाब में वहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इन दो चीजों में इंडिया मशहूर है, रिलीजन और कल्चर में। अगर आप दुनिया में स्टडी करना चाहते हैं तो इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। बेशुमार कल्चर हैं और वो उनमें सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उनमें एग्रेसिविज्म भी है, उनमें मिलिटेंसी भी आ जाती है उनमें एक दूसरे के अगेंस्ट। तो वहाँ देखें छोटे छोटे बाज़ दफा झारखंड बिहार में बनाया गया, मिजोरम जो है, नागालैंड है, वो जो इकोनॉमिकली किसी तरह भी वायबल हो ही नहीं सकते। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से फाइनेंस करती है, फंड करती है, लेकिन वो कल्चर डिफरेंट है, तो उनको अलग से सूबा बना दिया गया, बावजूद इसके कि उनके पास सूबे के लोगों की तनख्वाहें देने की भी शायद पैसे ना हो, लेकिन वहाँ प्रोविंस बनाए गए हैं। सही। इसलिए कि ये कल्चरली डिफरेंट हैं, तो वो कोप अप नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते। पंजाब को उन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया, जो उनके पास इंडियन पंजाब था, तो वहाँ पंजाब के जो उन्होंने 3 हिस्से किए, वो कोई मजहब की बुनियाद पर नहीं किए या एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पर हरगिज नहीं किए, वो उन्होंने लैंग्वेज की बुनियाद पे किए। अमृतसर से लेके उन्होंने होशियारपुर चंडीगढ़ तक एक सूबा बनाया। सिर्फ ये छोटा सा टुकड़ा जो था, इसको उन्होंने पंजाब कहा, जहां पंजाबी जुबान बोली जाती है इंडिया में। ठीक। वो एक पंजाब का हिस्सा था। दूसरा पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जो वहां से चंडीगढ़ से लेके दिल्ली के पास पानीपत तक जाता था, सही, उसको उन्होंने एक नया सूबा बना दिया, हरियाणा। ये वो इलाका था जहां पंजाबी नहीं बोली जाती। ठीक। हालांकि दोनों मैदानी हैं, दोनों एग्रीकल्चर हैं, दोनों के लिंक हैं, आप मिले हुए हैं कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन से, लेकिन लैंग्वेज की बुनियाद पर उसके 2 हिस्से ये किए गए। तीसरा, पंजाब से ही उन्होंने जो हिली एरिया था, माउंटेन्स थी, उसको हिमाचल प्रदेश के नाम से एक अलग सूबा बनाया। ठीक। तीनों सूबे उन्होंने इथनिक बेस पे बनाए। फिर मिजोरम, झारखंड वगैरह ये सब इथनिक सोशल बेस पे बनाए। अच्छा, इन सबको नजर में रखते हुए क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस चीज की जरूरत है? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इंडिया ने अपने यूनाइटेड जो उनका था प्रोविंस यूपी, उसको आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। बिल्कुल। वो कितना बड़ा सूबा है, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर हो जाता है वो, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको नहीं तोड़ा, इसलिए कि वो कल्चरली कहाँ 52 और कहाँ वो एक यूपी, एक वो अकेला सबके बराबर हो जाता है, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा कि ये जो है बेसिकली एक ही कल्चर है, एक ही जुबान है। सही। तो वो उन्होंने सारा जो सूबे बनाए वो कल्चरल की बेसिस पर बनाए। ठीक है। पाकिस्तान में जो 47 बेसिकली हमने गलती क्या की, देखिए हमें जो हमने 4 सूबे जो हमारे शुरू से हमें मिले, वो ना तो हिस्टोरिक बेसिस पर है, हिस्टोरिकली ये सूबे इस तरह से नहीं थे, ना ये कल्चरली बेसिस पर है। डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट कल्चर हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। और एक ही प्रोविंस में डिफरेंट कल्चर भी मिलते हैं। वो एक ही प्रोविंस में, पंजाब में 4-5 कल्चर आपको मिलेंगे, पख्तूनख्वा में आपको 3 कल्चर मिल रहे होंगे, बलूचिस्तान में 3-4 कल्चर हैं, वो सिंध में 2-3 जुबानें बोलने वाले हैं। वो बेसिकली तो वो 4 प्रोविंस की जो थ्योरी है, वो सिरे से वो थ्योरी गलत है। वो ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन है? कोई बहुत बड़ा सूबा है, कोई बहुत छोटा सूबा है, कोई रकबे में बहुत बड़ा है, कोई आबादी जिसकी बहुत ज्यादा है, आधे पाकिस्तान से ज्यादा जिसकी एक ही आबादी है। पंजाब की बात करना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली होती तो सब एक जैसे होते। वो कल्चरली भी नहीं थी, हर सूबे में 2-3 कल्चर हैं। वो हिस्टोरिकल भी नहीं थी, हिस्ट्री में इस तरह के सूबे नहीं थे, इनकी ये बाउंड्रीज नहीं थी। ठीक। तो वो हमने उसको एक्सेप्ट किया और उसको चलाते रहे। चलाने की एक रीजन थी जिसकी वजह से नए सूबों की बात नहीं हो रही थी। एक दफा जब बात थोड़ी सी ढके छुपे लफ्जों में सूबों की आई कि मजीद सूबे बनने चाहिए, वो जनरल जियाउल हक का वक्त था जब कहा गया कि मजीद सूबे बनने चाहिए और मुल्क में 12 सूबे होने चाहिए, इससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। परसेप्शन क्यों रॉन्ग होती है लोगों की, या जो सूबे बनाने की बात करता है तो लोग एजिटेट करते हैं कि नहीं बनने चाहिए, ये परसेप्शन क्यों खराब है? देखिए, परसेप्शन ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज मेंशन कर दी गई कि अगर नया सूबा क्रिएट करना है तो जिस सूबे में क्रिएट होना हो वहां की असेंबली के 2/3 मेजोरिटी जो है वो उसके हक में दे के असेंबली वाले भी तो इस बात को समझते हैं कि अगर हम नई बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर वाले से अच्छा होगा। असेंबली में प्रॉब्लम ये आती है
कि देखें जो जहां जिस इलाके के लोग चाहते हों कि हम अलग सूबा बनाना है, वो जो चाह रहे होंगे ये वो लोग होंगे, यकीनी तौर पे ये वो लोग होंगे जो अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे होंगे। ठीक, वो तभी चाहेंगे ना। इस वक्त जो पाकिस्तान में बात हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि वो डिप्रेस फील हमेशा यही होगा, चाहे हजारा वाले, सराइकी वाले, जो ये हो रहा है, ये वो डिप्रेस सूबे की बात वो कर रहा होगा ना, जो ये समझ रहा होगा कि इस सूबे में हम रहेंगे तो हमारे काम रुके रहेंगे, हमें एफिशिएंट उस सूरत में होना है, डिप्रेशन से उस सूरत में निकलना है जब हमारा अलग सूबा बन जाए। तो अगर वो डिप्रेस वाले होंगे तो फिर तो ये यकीनी बात है कि वो उस सूबे में मिनॉरिटी में होंगे, वो मेजोरिटी में तो नहीं होंगे ना। अगर वो मेजोरिटी में होंगे तो फिर तो वो डिप्रेस ही नहीं होंगे, डिप्रेस या अगर उनको इक्वल राइट्स हो तो फिर तब भी वो डिप्रेस नहीं होंगे, या इक्वल राइट्स हो। ठीक, इक्वल राइट होंगे तो बात ही खत्म होगी, लेकिन अगर वो डिप्रेस होंगे तो यकीनन माइनॉरिटी में होंगे। सही। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सूबा बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो माइनॉरिटी वाले के पास तो 2/3 मेजोरिटी कभी भी नहीं आ सकती। बिल्कुल। अगर कोई छोटा स्मॉल ग्रुप चाहता है कि हमारा अलग सूबा बने तो वो 2/3 मेजोरिटी कहां से लाएगा? 2/3 मेजोरिटी तो उनकी होगी जिनकी वजह से वो डिप्रेस हो रहे होंगे। सही। वो तो कभी भी नहीं हो सकेगा। तो बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यहाँ पहले जरूरत है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। नेशनल असेंबली में करारदाद पेश करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नेशनल असेंबली में करारदाद नए सूबे को बनाने के बजाय पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। ठीक। कि ये जो 2/3 है वो सूबा क्यों चाहेगा, उस सूबे की मेजोरिटी क्यों चाहेगी कि कोई उनका पार्ट अलहदा हो जाए? अगर वो 2/3 नहीं चाहते तो वो कभी भी नहीं बन पाए। अच्छा, जनरली एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर नए सूबे बने तो इकोनॉमी के हवाले से क्या बूस्टअप आएगा? क्योंकि हम करंट अपने इन सूबों में से ही कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं समझता हूँ बूस्टअप आएगा। उसकी मैं आपको 2-3 आपको बिल्कुल एग्जांपल दे सकता हूँ। पहले तो देखें, जब हमें ये डिसाइड करना है कि एक दफा हम फार्मूला बना लें कि कल्चरल बेसिस पर बनाएं, कोई हर्ज नहीं है इसको बनाने में, ये कोई गद्दारी नहीं है। ये 3 मॉडल्स हैं जिसको प्रेफर किया जा सकता है। हिस्टोरिक अब नहीं बन सकते क्योंकि हिस्टोरिक तो जो हमें मुल्क मिला है उसका कुछ पार्ट इंडिया में चला गया। हिस्टोरिकली तो लैंग्वेज बोलने वाले पार्ट अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना है या हमें कल्चरल बनाना है। कल्चरल पे सूबा बनाना कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एक स्ट्रांग फेडरेशन होनी चाहिए। अच्छा, बात को कंटिन्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, डॉक्टर उमर सां ॻाल्हि पई थिए न्यू प्रोविंसेस जे हवाले सां उन जी इकोनॉमी ते छा असर पवंदो। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वापसि मिलूं था, सां गॾु रहिजो।